गुड इवनिंग। आइए आज बात करते हैं कि भारत रत्न के सम्मान से जो सम्मानित महान हस्तियां हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और एग्ज़ाम के दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इससे किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, ये जो फोटो है इसमें आप देख रहे होंगे इन 5 महान हस्तियों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें जो 4 व्यक्ति हैं उनको मरणोपरांत दिया गया है और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी जो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये इनको जो है भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी जन नायक बिहार के मुख्यमंत्री, इनको जो है भारत रत्न सम्मान सम्मानित किया गया है। चौधरी चरण सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एम.एस. स्वामीनाथन जी, इन सभी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर जी का जो है जन्म जनवरी 24, 1924 में एक नाई कम्युनिटी में पिथौंजोआ, जिसको कि बाद में कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के समस्तीपुर ज़िले में हुआ। और इनका जो परिवार था वो बहुत ही एक साधारण परिवार से थे, साधारण किसान परिवार से थे। लेकिन उनके पॉलिटिकल छवि थी, उनकी राजनीतिक छवि थी, उनका जो व्यक्तित्व था वो एक जननायक के रूप में उभरा। आइए इनके बारे में जानते हैं। 1952 में जो है 1952 में ये पहली बार जो है ताजपुर कंस्टिट्यूंसी से विधायक बने और एजुकेशन मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत सारे पदों पर ये रहे। मुख्यमंत्री के रूप में 1970-71 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पहले नन कांग्रेस सोशलिस्ट चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। और पहले टेन्योर में जो है इन्होंने टोटल प्रोहिबिशन किया अल्कोहल का, साथ ही साथ बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खुलवाए अंडर डेवलप्ड रीजन में जहाँ पर कि नहीं था। और फिर सेकेंड टेन्योर जब 1977-79 में बने तो उस समय जो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। मुंगेरी लाल कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार रिकमेंडेशन जो दिया था रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन गवर्नमेंट जॉब, इस पर इन्होंने काम किया। एजुकेशन मिनिस्टर, जब ये बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में थे तो इन्होंने जो है इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हटा दिया था, ताकि इसको कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया था कि एजुकेशन को मोर एसेसिबल किया जाए, एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसके लिए। और सोशल जस्टिस के एडवोकेट थे, मतलब सामाजिक न्याय की बात करते थे। और अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब 1978 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो बहुत सारे काम इन्होंने किए, इसलिए इनको जननायक की उपाधि दी गई है। भारत रत्न के सम्मान से इनको सम्मानित किया जा रहा है। इनके बर्थ प्लेस जो था, उनका नाम अब उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम रखा गया है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को का नाम इंक्लूडिंग जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, इनके सम्मान में रखा गया उन कॉलेजों का नाम। तो ये हो गया कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। आइए अब लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में जानते हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्म नवंबर 8, 1927 को कराची में हुआ था। वह भी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे और बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर थे। इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था बीजेपी के स्ट्रेंथनिंग में। और इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया था 2002 से 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। इनका एजुकेशन जो है कराची में हुआ, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तो कराची और ब्रिटिश इंडिया, लालकृष्ण आडवाणी हेल्स फ्रॉम सिंधी हिंदू फैमिली से थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से ये जुड़े हुए थे।
जब वो मात्र 14 साल के थे। इन्होंने बहुत प्रचारक के रूप में काम किया, शाखा लगाते थे, बहुत सारे काम करते थे ये। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, देश की एक महान हस्ती। उसके बाद बात करते हैं हम लोग MS स्वामीनाथन की। मौन मन कोम्बू शंबी शिवन स्वामीनाथन। अगर नाम पढ़ने में कोई मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ करिएगा। MS स्वामीनाथन जी, इनका जन्म जो है अगस्त 7 1925 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 28 सितंबर 2023 को हो गई थी। ये एग्रोनॉमिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, प्लांट जेनेटिस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटर, ह्यूमैनिटेरियन। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है और एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को हुआ था, कुंबाकोन्नम, तंजौर डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में। और इनका दूसरा नाम है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हो गई थी चेन्नई, तमिलनाडु में। अर्ली लाइफ एजुकेशन वगैरह उनका वहीं हुआ था। बहुत सारे इन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल जो है एकेडमिक परस्यूट्स किए थे। स्वामीनाथन एकेडमिक जर्नी टुक हिम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड। ही कंडक्टेड रिसर्च इन जेनेटिक्स एट द इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो इनको जो है इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। उसका चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और उनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। एक प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन, फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिकल लैंडस्केप पे अपना एक मार्क छोड़ के गए हैं। और इनकी जो लिजेसी है वो डीपली रूटेड है इंडियाज़ पेजेंट्री अर्नड हिम द, इनको चैम्पियन ऑफ इंडियाज़ पीजेंट्स कहा जाता है। मतलब ये किसानों के बहुत ही बड़े नेता, महान नेता कहिए थे। और इनका जन्म बता दिया नूरपुर में हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, ब्रिटिश इंडिया के समय। और भारत रत्न के सम्मान से इनको सम्मानित किया जा रहा है। न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। चौधरी चरण सिंह जी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में भी भाग लिया था और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में, और महात्मा गांधी के फुटस्टेप को उन्होंने फॉलो किया था। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में ये जो है पॉलिटिक्स में आए थे और बहुत जल्दी ये रोज कर गए। लैंड रिफॉर्म, अनवेवरिंग कमिटमेंट टू राइट्स ऑफ इंडियन रूरल पॉपुलेशन। ही सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर के रूप में भी काम किया था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इन जनता गवर्नमेंट के समय इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी काम किया था। ये किसानों की बात करते थे और तो यही सारी चीज़ें इनके बारे में। बहुत ही महान नेता थे। बाकी आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ों का इंक्लूडिंग है उनके फैमिली आदि के बारे में। और सबसे लास्ट में बात करते हैं हम लोग पामलू पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव एक प्रोमिनेंट इंडियन लॉयर, स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन, जो कि 9th प्राइम मिनिस्टर के रूप में 1991 से 1996 तक सर्व किया था। इनका जन्म जो है लेकनीपल्ली विलेज, वारंगल डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में हुआ था, अभी इस समय का जो तेलंगाना है। और इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जो अर्ली एजुकेशन, लाइफ एंड एजुकेशन था, तेलुगु नियोगी ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और इनका एजुकेशन जो है एजुकेशन भी वहीं से हुआ था। अगर इनके अचीवमेंट की बात करें, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक, तो उस समय प्रोफाउंड इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में और इम्पेंडिंग इकोनॉमिक क्राइसिस था। इकोनॉमी से गवर्नमेंट इनिशिएटेड
sweeping liberalization measures aimed at dismantling the restrictive license raj and opening India's economy to foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए देश की इकॉनमी को खोला था. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रॉस इकोनॉमिक पॉलिसी फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग फिजिकल डिफिसिट, प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सेक्टर, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेन्योर सब्सटेंशियल इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इनके समय में ही जो है उदारीकरण को अपनाया गया, विदेशी निवेश आया, बहुत सारा काम इन्होंने उस समय किया. तो ये देश के नवे प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव जी, और इनकी मृत्यु जो है 9 फरवरी 2000 इनको जो है भारत रत्न के सम्मान से 9 फरवरी 2024 को जो है भारत रत्न दिया गया. तो यही जो महान हस्ती थे जिनको कि भारत रत्न के सम्मान से 2024 में सम्मानित किया जा रहा है. बाकी वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. साथ ही साथ ये मुख्यतः बैंकिंग का चैनल है, लेकिन भारत रत्न जो एक बहुत ही देश का एक बहुत बड़ा सम्मान है, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया. ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं. तो धन्यवाद.